दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान बाई एके में। उसी श्रृंखला में आगे चलते हुए हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 6.2। 6.1 को हम लोगों ने हल किया था। अब देखेंगे आगे प्रश्नावली 6.2। 6.2 में दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। यदि कोई दो बिंदु दिए हैं, यदि कोई दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2, यदि कोई दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को कोई बिंदु P पर x, y को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तो बिंदु के निर्देशांक तो हमारा x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा y के लिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारे x और y के निर्देशांक होंगे। अब इसी सूत्र की सहायता से हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। क्या लिखा है? यदि कोई दो बिंदु दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और उनके कोई बिंदु P दिया हुआ है जो m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक। तो हमें बिंदु दिए हुए हैं x1 y1 दिया है -1,7 और x2 y2 दिया है हमारा 4,-3 और अनुपात हमें दिया हुआ है m1 अनुपात m2, ये हमें दिया है 2:3। इस तरीके से हमें सारी जानकारी जो है इसमें फार्मूले में, इसमें सवाल में दी गई है। अब इसको फार्मूले में पुटअप करते हैं। देखो x बराबर क्या होता है m1 x2, m1 कितना है 2, m1 2, x2 x1 x2 मतलब 4 प्लस m2 कितना है 3 गुणे x1 कितना है -1 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3 1 + m2। y बराबर हमारा हो जाएगा m1 कितना है 2, y2 हमारा दे रखा है -3 प्लस m2 कितना दिया है 3 और y1 कितना दिया है 7 और अपान m1 प्लस m2 2 + 3, ये हमारा आ गया। अब देखो 4 दूनी 8 और 3 एकन 3 -3 बटे 5 कामा 2 तियाँ 6 और प्लस 21 बटे 5। देखो यहाँ पे हमें 8 से 5 जाएगा, 8 से 3 जाएगा, 5 बचेगा, 5 बटे 5 ये आ जाएगा। 21 से 6 गया 15 बटे 5, 1 आ गया 5 तियाँ। तो हमें x, y ये हमें निर्देशांक मिल गए 1 और यहाँ से क्या मिल गया 3, 1, 3। ये हमारा जो है
इसका उत्तर हो गया। ये हमारा ये उत्तर निकल आया 1,3। तो इस दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है बिंदुओं 4, -1, 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं को के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। मान लेते हैं कोई एक रेखाखंड हमें दे रखा है ए और बी। ए बी ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4, -1 और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 2, -3। ये हमें निर्देशांक दे रखे हैं। और क्या कह रहा है? ये जो हैं रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। यहाँ से यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे Q है। ये जो है एक दूसरे को के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड में क्या है? AP बराबर PQ बराबर QB बराबर K। ये AP बराबर PQ बराबर QB बराबर K। अब यहाँ से हम PB के बीच की दूरी निकालेंगे। PB किसके बराबर हो जाएगा? PQ प्लस QB के। PQ प्लस QB, ये PB जो है PQ प्लस QB के बराबर आ गया। AQ किसके बराबर होगा? AQ हमारा हो जाएगा AP प्लस PQ। तो ये किसके? K प्लस K कितना हो जाएगा? 2K। और ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 2K। K और K मिलकर के 2K हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः AP अनुपात PB कितना हो जाएगा? K अनुपात 2K या 1:2। इसी तरह से हमारा AQ अनुपात QB क्या हो जाएगा? 2K अनुपात K या 2:1। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि PB AP को 1:2 में विभाजित करता है। 1:2 में विभाजित करता है। तो इस P के निर्देशांक अब बस वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग। यहाँ से x1 y1 और x2 y2 m1 अनुपात m2 सारी चीज़ें यहाँ से निकाल लेंगे। x1 y1 कितना दे रखा है हमारा? 4, -1 और -2, -3 और m1 अनुपात m2 कितना दे रखा है पहले के लिए? 1:2। 1:2 हमारा दे रखा है। अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। m1x2 निकाल लेंगे। m1 हमारा कितना है? 1 गुणे x2 हमारा दे रखा है -2
प्लस M2 दिया है 2, M2 x1 दे रखा है 4 बटे M1 प्लस M2 1 प्लस 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 एक कम 2 माइनस 2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 2 और 1 3, 8 से 2 गया कितना बचा 6 बटे 3, 3 से इसको काट देंगे 3 दूना 6 माइनस का 2, ये हमारा x निर्देशांक आ गया। x निर्देशांक कितना आ गया माइनस का 2। इसी तरह y वाला निकाल लेंगे, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 बराबर M1 y2, M1 हमारा कितना है 1, y2 यहाँ से ले लेंगे माइनस का 3 प्लस M2 कितना है हमारा 2, y1 हमें कितना दे रखा है माइनस का 1 बटे M1 प्लस M2 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 बटे 2 और 1 3, कितना आ जाएगा माइनस का 5 बटे 3। तो हमें बिंदु P के निर्देशांक मिल गए -2 कामा माइनस के 5 बटे 3। इस तरीके से हमने बिंदु P के निर्देशांक को निकाल लिया। अब निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक को। इसको यहाँ लिखेंगे, चूंकि AQ QB को 2:1 में विभाजित करता है, अतः Q के निर्देशांक क्या x1 y1 हमारा वही रहेगा, बस M1 M2 की जगह हो जाएगा 2:1। अभी था 1:2, अब क्या हो गया 2:1। रख देंगे फार्मूले में रखेंगे M1 x2, M1 कितना है हमारा 2, x2 हमारा कितना है माइनस का 2 प्लस M2 कितना है 1, x1 कितना है 4 बटे में M1 प्लस M2 2 प्लस 1। इधर M1 कितना है 2, y2 हमारा कितना दे रखा है माइनस का 3 प्लस M2 हमें कितना दे रखा है 1 इंटू y1 हमारा कितना दे रखा है माइनस का 1 बटे 2 प्लस 1। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस का 4 बटे 3 कामा ये कितना 6 और -1 अब बटे 3, ये तो हमारा 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा माइनस का 7 बटे 3। तो हमारे बिंदु Q के निर्देशांक यहाँ पे लिख भी सकते हैं, Q के निर्देशांक हमारे आ गए 0, -7 बटे 3। इस तरीके से हम लोग इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पे लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रसीम को एक नीला झंडा और इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ लगाना चाहिए?
एक यहाँ पे कुछ चित्र एक दिया हुआ है, आयताकार मैदान दिया हुआ है इस तरीके से कुछ। ये बिंदु है ए, ये बी है और सी है और यहाँ पे डी दिया हुआ है। डी दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो है स्थितियाँ दी हुई हैं। और इधर जो है ये गमले रखे हुए हैं, गमले इधर जो है रखे हुए हैं, इधर जो है गमले रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं। और इसमें अब क्या कह रहा है कि जो है अब इनके हम निर्देशांक निकाल लेंगे। निर्देशांक निकालने के लिए तो सबसे पहले जो है निहारिका के द्वारा लगाए गए झंडे का निर्देशांक लगाएंगे। देखो क्या है, इसमें अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर कितने 100 गमले रखे गए हैं। टोटल गमलों की संख्या कितनी है, 100 है। तो सबसे पहले लिख लेंगे चित्र से निहारिका द्वारा लगाए गए झंडे की स्थिति, लगाए गए झंडे की स्थिति m मान लेंगे। तो यह 2,1/4 भाग लगाया गया है, तो 1/4 टोटल कितने हैं, 100 हैं। तो यहाँ से हमें निर्देशांक मिल जाए, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो पॉइंट हमें मिल गया 2,25। 2,25 जो है हमें इसके बिंदु मिल गए। और प्रीति को रसिम द्वारा लिखेंगे, रसिम द्वारा लगाए गए झंडे की स्थिति n मान लेंगे। यहाँ पे ये कितनी है, 8 और जो है दूरी कितना 1/8वीं पंक्ति में 1/5, 8वीं पंक्ति में 1/5, 8,20। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे दोनों के बीच की दूरी का हमें फार्मूला पता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 - x2, x1 ये हमारा x1 है, y1 x2 और y2। x1 - x2 तो क्या हो जाए, 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 25 - 20 का होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया। तो आ जाएगा 2 - 8 6 का स्क्वायर प्लस 25 से 20 गया, कितना बचा हमारा 5 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 36 प्लस 25, 6 5 11, 3 1 4, 3 2 5 और 6, ये आ गया। दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई हमारी √61। अब इनका मध्य बिंदु निकालना है। अब इनका जो है मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 2 + 8/2, 10/2, कितना आ गया 5। और इधर n बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, 20 + 25/2, 45/2,
2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे, ये कितना आ गया 22.5। ये दोनों झंडों की हमारी स्थितियां आ गई, यही हमें ज्ञात करना था। 5, 22.5 को लिख सकते हैं 5, 22.5। इस तरीके से हमने दोनों उत्तर निकाल लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा दे रखा है बिंदुओं -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, 6 किस अनुपात में। ए बी सी, ए बी सी, इसके निर्देशांक कितने हैं बिंदु -1, 6 और इसके हो जाएंगे 6, -8 और -3, 10। मान लेंगे किसी अनुपात में विभाजित करता होगा, लिखेंगे माना रेखाखंड को के अनुपात 1, के अनुपात ये किस में विभाजित करेगा, के अनुपात 1 में, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, अब यहाँ से लिख लेंगे हमारा x1 y1 -3, ये 10 है, सॉरी 3, 10 और x2 y2 हमारा कितना है 6, -8 और m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा k अनुपात 1। निकाल लेंगे x के निर्देशांक, क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 -3 m1 कितना है k इंटू m1 x2 6 प्लस m2 1 इंटू x1 -3 बटे k प्लस 1। दूसरा y m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा हो जाएगा m1 y2, m1 कितना है हमारा k, y2 कितना है -8 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है हमारा 10 बटे m1 प्लस m2 k प्लस 1। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो इसको k मान लो x को किस अनुपात में बिंदु 1, 6 को, ये x के लिए y के लिए, इसके बराबर में -1 और इसके बराबर में कितना आ जाएगा 6, मान लो इस अनुपात में विभाजित करता है, ये आ जाएगा 6k -3 बटे k प्लस 1 बराबर -1। ये उधर जाएगा तो 6k -3 बराबर -k -1 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 6k और ये प्लस का k बराबर -1 प्लस 3, 7k बराबर 3 से 1 गया 2, k बराबर आ जाएगा 2/7। ये आ गया, इधर से निकाल लेते हैं। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 - का 8k प्लस 10 बटे k प्लस 1 बराबर 6, तो माइनस का 8k प्लस 10 बराबर 6k और प्लस का 6, तो 6 के इधर आएगा माइनस का 8k
और माइनस का 6 के बराबर 6 माइनस 10, 8 और 6 कितना हो गया 14 के बराबर 10 से 6 गया कितना बचेगा माइनस का 4, और ये माइनस माइनस कट गया, के बराबर 4/14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये आ गया दोनों बराबर आ गए, 2/7, 2/7 लिख देंगे। अतः ये अखंड को 2:7 में विभाजित करता है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं को 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इसका विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a दिया हुआ है 1, -5, a हमारा दिया है 1, -5 और b दिया हुआ है -4, 5। मान लेंगे कि ये x अक्ष पर जो है k अनुपात 1 में विभाजित करता है। लिखेंगे रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तब x अक्ष पर y बराबर 0 होगा। x अक्ष पर क्या हो गया, y बराबर 0। इसे y बराबर ही लिख लेंगे सीधा, y बराबर m1 m1 कितना है k, y2 कितना है 5 प्लस m2 y1 1 इंटू -5 बटे में k + 1, y की जगह क्या इसमें कर देंगे 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5k + -5 बटे k + 1 बराबर में 0। y की जगह हमने क्या रख दिया 0, तो ये हो जाएगा 5k - 5 बटे k + 1 बराबर 0। k + 1 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5k - 5 बराबर 0, 5k बराबर 5, k बराबर 5/5, k बराबर आ जाएगा 1/1। तो हम कह सकते हैं ये जो है 1:1 में विभाजित करता है, अब हमने अनुपात ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से क्या है निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, x के ज्ञात कर लेंगे। x के निर्देशांक क्या होंगे m1 x2, m1 कितना है k, x2 कितना है हमारा -4 प्लस m2 x1 बटे k + 1, और दूसरा y के निर्देशांक, y के हमारा क्या हो जाएगा k × 5 + 1 × -5 बटे k + 1, ये हमारा आ जाएगा। k की जगह हम कितना रख देंगे 1, तो -4 + 1 बटे 1 + 1, इधर 5 - 5 बटे 1 + 1, ये तो हो जाएगा -3/2, 0। ये हमारे क्या आ गए निर्देशांक आ गए। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया।